उपस्थित सभी बाबा भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज हम लोग श्री इंद्रदेव दादा के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और दादा के निवास स्थान पर का कीर्तन संपन्न हुआ है। तो कीर्तन बहुत ही भावपूर्ण था, सब लोग आध्यात्मिक लाभ उठाए हैं। तो ये जो कीर्तन हुआ है, मैं इस विषय पे बताऊंगी। ये कीर्तन जो बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी मंत्र है, ये कीर्तन असल में है क्या? जैसे पहले मैं बता दूं, 1970 में आम झुलिया में भगवान श्री श्री अनंतमूर्ति जी ने कीर्तन की शुरुआत की। वहीं से जो है आज कीर्तन जन जन जो है 160 कंट्री में, देशों में ये कीर्तन बाबा भक्त के लोग जो है कीर्तन गाते हैं। कीर्तन की महिमा ये है, ये कीर्तन गाने से हर व्यक्ति का जो है विपत्ति, सामूहिक विपत्तियां जो है दूर होती है। इसीलिए जो है आज दादा के यहाँ जो कीर्तन रखा गया है, इस कीर्तन के माध्यम से जो है यहाँ की वातावरण शुद्ध हो गया है और हर एक व्यक्ति के अंदर की मन की शुद्धिकरण हुआ है। जैसे आज मैं एक दीदी को यहाँ पे साधना सिखाई, तो दीदी ने बोले कि बाबा नाम केवलम कीर्तन क्या होता है? बाबा नाम केवलम कीर्तन होता है एक अष्टाक्षरी शुद्ध मंत्र, जिसके द्वारा हमारा जो है परमात्मा के पास पहुँचने का एक माध्यम बनता है। ये साधना नहीं है, ये कीर्तन है जिसके माध्यम से जो है हम परमात्मा के पास पहुँचने के लिए एक शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो कीर्तन जो है बाबा शब्द संस्कृत के वक्त धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है सबसे प्रिय। ये भौतिक दुनिया की चीज प्रिय नहीं है, जो हमारे प्रिय है, जिनसे हम जो है हमारी आत्मा को जिनके साथ मिलाने के जो माध्यम है, जिनको मेरे आत्मा को उनके साथ मिलाने के लिए इस धरती में हमारा आना हुआ है। कर्मों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से हम उनकी तरफ पहुंचने का जो एक स्रोत है, वही है कीर्तन। तो जैसे सांसारिक जीवन में होता है, जैसे घर की जो भरण पोषण करते हैं, घर की हर व्यक्तियों को जो भरण पोषण करते हैं, उसको श्रद्धा से हम लोग परंपरा से बाबा बोलते हैं। घर की मुखिया जो होते हैं, चाहे गांव की मुखिया होते हैं, जैसे अभी देश को जो है प्रधानमंत्री द्वारा चालित किया गया है, तो प्रधानमंत्री जो योजनाएं दे रहे हैं, जो सुविधा दे रहे हैं, तो उनको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी तरह जो विश्व को सृष्टि किए हैं, जो विश्व में आए हुए जो जीव की उद्धार के लिए जो हमारे कल्याण के लिए सोच रहे हैं, वो है परम सत्ता, परम अनंत। उन्हीं को हम लोग प्यार से बाबा बोलते हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन का जो है मेन उद्देश्य है उन्हीं बाबा को ही पुकारना और उन्हीं बाबा को ही पास हमको पहुंचना है। तो उन्हीं बाबा को पुकारने के लिए जो है हमारा ये कंठ, हमारा ये जिह्वा सिर्फ उन्हीं को पुकारने के लिए ही दिया गया है। तो बाबा नाम केवलम जो है, बाबा नाम केवलम पुकारना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और उन्हीं को पुकारने के लिए हमारा ये मानव जीवन है। हम विवेकशील है, उन्हीं को पुकार के ही हम उनके तरफ प्रेरित होंगे, उनके तरफ हम जा पाएंगे और अपने आत्मा को परमात्मा के हृदय में जिनका एकाकार होना है, एकीभूत होना है, उसी का ये माध्यम है बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी कीर्तन। तो हर व्यक्ति को किसी भी अवस्था में, जो जैसे अवस्था में रहे, वो हमेशा कीर्तन गाए। तो कीर्तन गाने से उसका जो है
और सामूहिक विभूतियाँ जो है नाश होता है। इसलिए बाबा नाम की कलम कीर्तन हर व्यक्ति को हर क्षण में गुनगुनाते रहना चाहिए। और जहाँ पे कीर्तन की आयोजन किया जाता है वहाँ से वंचित नहीं होना चाहिए, वहाँ कीर्तन जो है कीर्तन की लाभ उठाना चाहिए। तो ये है कीर्तन की महिमाएं। और परमात्मा के पास पहुँचने के लिए तो और भी बहुत सारे तरीका है। उपवास विधि है, उसके बाद जो है स्वाध्याय करना होता है। और क्या होता है कि ज्ञान की जानना, ज्ञान मतलब पुथिगत ज्ञान नहीं, व्यवसाय ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा को जानने का जो इच्छा है वही हमारा रियल ज्ञान है। उन्हीं को हमको जानना है और कर्म करना है और परमात्मा को दिया हुआ सृष्टि को हमको सेवा के माध्यम से उनके तरफ हमको आगे बढ़ना है। इसीलिए बाबा बोलेंगे, हे मनुष्य तुम इस जगत में आए हो तो तुमको जो है कर्म ज्ञान और भक्ति के माध्यम से चैरी बेटी तुमको आगे ही बढ़ना है, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम मनुष्य जीवन पाकर भी पशु के जैसा भांति जी रहे हो, इसीलिए हमको पशु के जैसा नहीं होना, हमें विवेकशील जीव है तो हमको परमात्मा का पुकारना ही एकमात्र मेरा लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इस दुनिया पे आए हैं। तो इतना ही बोल के अपनी बातों का विराम देती हूँ। नमस्कार।